Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. दिल्ली की आबकारी नीति घोटाले और इससे जुड़े धन शोधन के मामले में अपनी गिरफ्तारी और समन को चुनौती देने के लिए अरविंद केजरीवाल की याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा। शुक्रवार सुप्रीम कोर्ट के ग्रीष्मावकाश से पहले का आखिरी कार्य दिवस है। कोर्ट ने ये कहा है कि वो 2:30 बजे के करीब अरविंद केजरीवाल की इस याचिका पर सुनवाई कर आगे बढ़ाएंगे, जिसमें ईडी की तरफ से लगभग सुनवाई पूरी हो चुकी है, दलीलें पूरी हो चुकी हैं और अब उन्होंने अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि आप कितना समय लेंगे। उन्होंने कहा उन्हें 45 मिनट का समय चाहिए। अब हम आपको ये बताते हैं कि गुरुवार को इस पूरी सुनवाई में क्या हुआ। गुरुवार को पूरी सुनवाई में कोर्ट ने कई सीधे और तीखे सवाल ईडी से किए और ये पूछा कि आखिर आपके पास इसका क्या प्रूफ है, क्योंकि आपने पहले कहा था कि 100 करोड़ रुपए रिश्वत में लिए गए, लेकिन अब फिर आपने 45 करोड़ बता दिए। इस पर ईडी की तरफ से पेश एएसजी एसवी राजू ने कोर्ट को बताया कि हमने ये कहा था कि 45 करोड़ रुपए का स्रोत ट्रेल पता चल गई है, बाकी और पता किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात जो ईडी की तरफ से ये कही गई कि विजय नायर इस पूरे मामले में काफ़ी बड़ा सबूत है और विजय नायर चूँकि अरविंद केजरीवाल की यानी मुख्यमंत्री के बंगले के बिल्कुल बगल वाले बंगले में रहता है और इसके साथ ही वो कई इस पूरे मामले में उसके तार जुड़े हुए हैं, वो कई मामलों का साक्षी है। इस पर कोर्ट ने भी ये कहा कि बगल के बंगले में रहने वाला, मंत्री के बंगले में रहने वाले का ये मतलब नहीं है कि उसके पास सारी चीज़ें हों या वो इसमें शामिल हो। सिर्फ अप्रूवर के बयान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, उसके साथ और भी उस बयान की पुष्टि करने के लिए और भी सबूत होने चाहिए। इन तमाम चीज़ों पर बात हुई। साथ ही कोर्ट ने कहा कि जो पीएमएलए की धारा 19 है जो गिरफ्तारी की पुष्टि करती है, इसमें इसके बारे में आप बताएं। इस पर ईडी की तरफ से कहा गया कि ये गिरफ्तारी बिल्कुल कानून सम्मत है, यानी जो नियमावली है उसके मुताबिक है। उसमें कहीं ये नहीं कहा गया है कि गिरफ्तारी से पहले आरोपी की संपत्ति की कुर्की और जब्ती भी होनी चाहिए। उसके बगैर भी आरोप को सिद्ध किया जा सकता है, बताया जा सकता है। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी ये कहा गया कि ये गिरफ्तारी पूरी तरह से कानून का उल्लंघन करके हुई है, कानून के प्रावधान बिल्कुल अलग हैं, लेकिन ईडी ने इन तमाम चीज़ों का विरोध किया है। कोर्ट ने कई सीधे सवाल पूछे हैं, जिसमें ईडी से कहा कि आपके पास मनी ट्रेल और इन तमाम चीज़ों को लेकर सबूत क्या है। अभी तक आप सिर्फ जो आरोपी हैं, आरोपियों के बयान, जो आरोपी अप्रूवर हो गए हैं उनके बयान को लेकर आप बात कर रहे हैं। इसके अलावा बाकी आपने इसमें और सबूत भी आपको देने पड़ेंगे। ईडी ने कहा कि उसके पास पर्याप्त सबूत हैं, सबूतों की कोई कमी नहीं है। जब ट्रायल चलेगा उस समय उन सबूत का इस्तेमाल होगा। अब सबको इंतज़ार है शुक्रवार को होने वाली इस सुनवाई का, जिसमें उम्मीद की जा रही है कि शायद फैसला सुरक्षित रख लिया जाए, सुनवाई पूरी करने की घोषणा कर दे पीठ और फैसला सुरक्षित रख ले और उसके बाद गर्मी छुट्टियों में, गर्मी छुट्टियों के बाद इस पर फैसला आने की उम्मीद है। संजय शर्मा, दिल्ली।